बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप्स वाली वीडियो लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगना है। एज इट इज़ जैसे आपकी चीज़ें, ये इस तरह के बैग्स जो होते हैं, जो क्लॉथिंग बैग्स होते हैं, हम लोग कपड़े निकाल के इस तरह के बैग्स, इनकी जो पैकिंग होती है वो हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब से आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मेरी बात माननी है, फॉलो करना है मुझे, और मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपने देखनी है। जनाब इस तरह के बैग्स होते हैं, कुछ बटन्स वाले होते हैं, कुछ जिप लॉक होते हैं। तो हमने क्या करना है इनका, हमने अपने जो वार्डरोब हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे मेरे सामने कपड़े लटके हुए हैं, कपड़े इस तरीके से हम लटका लेते हैं। लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे सॉक्स हो गई, गरम जो टोपियाँ होगी सर्दियों में, और छोटे बेल्ट्स, मर्दों की जो बेल्ट्स होगी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रखने में फिर हमें मिल नहीं रही होती, तो बहुत मुश्किल होती है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये वाले बैग्स लेने हैं। इनमें से आपने एक बैग लेना है और इस तरह की आपने डबल टेप ले लेनी है, जो बहुत ही कम कॉस्ट की आपको मिल जाएगी। छोटा सा पीस उसका काट के आपने जो आपकी कैबिनेट है उसके डोर पे अंदर वाली साइड पे यूं इस तरीके से लगा देना है। और उसके जो उसके ऊपर आपने जो अपना बैग है, जो क्लॉथिंग बैग होते हैं जिनमें से हमने कपड़े निकाल के अपने फेंक देते हैं इन बैग्स को, लेकिन अब फेंकना नहीं, इस तरीके से आपने उसको डबल टेप के साथ अपने कबर्ड के अंदर वाले दरवाजे के अंदर वाली साइड पे आपने इस तरीके से इसको स्टक कर लेना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पे आप अपनी सारी वो जो छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं, जैसे कि आपके छोटे छोटे जो सॉक्स होगी, आपकी जो ये गर्म टोपियाँ इस तरीके की होगी, सारी की सारी आपने इस तरीके से इसमें डाल देनी है। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, जब आपको ज़रूरत होगी आप आराम से निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे, और बिल्कुल भी आपकी ये जो चीज़ें इस तरह की गुम भी नहीं होंगी। तो ये जो है बहुत आपको फ़ायदेमंद ये टिप लगेगी, लाजमी आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। सिर्फ यही कैप्स और जैकेट्स ही नहीं, टोपियाँ ही नहीं, बल्कि इस तरीके से आप तस्बीहां जो होती हैं वो आप इस तरह से रख देते हैं, क्योंकि जब दराज में तस्बीहां रखते हैं तो वो बाकी चीज़ों के साथ उलझ जाती हैं और उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मेरी बेटी का जो एक वार्डरोब है उसको हम लोग निकालते हैं, और इसमें इसी तरह से आपने एक जो और क्लॉथिंग बैग लेके उसको आपने डबल टेप्स लगा देना, और जो सारी छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं, छोटे छोटे ब्रेसलेट्स और हेयर कैचर्स और पोनियाँ और जो हेयर एसेसरीज, जितनी भी चीज़ें इस तरह की होती हैं छोटी छोटी, वो सारी आप इसमें डाल दें, और ताकि आपको फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। जनाब ये बहुत ही मुफीद और कारआमद है इससे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये देखें, एक इस तरह का मेरे पास एक जिपलॉक बैग पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने अपनी बेटी का एक वो मंगवाया था, कॉस्ट्यूम मंगवाया था पैंडा वाला। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है, मैंने बिल्कुल फेंका नहीं है, इसको मैंने रखा। अब इसके साथ मैं करती क्या हूँ, इसमें ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े जो आप बहुत कम पहनते हैं, कभी कभी पहनते हैं, कभी कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अलमारी में पड़े हुए पड़े ही उसमें धूल मिट्टी जमती रहती है और वो मैले हो जाते हैं, बार बार धोने से फिर पुराने लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो फैंसी कपड़े हैं आपके, जो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आप फैंसी कपड़े तो डेली रूटीन पे नहीं यूज़ करते, इस तरह की चादरें, शॉल्स, तो अब वो आप इस तरह के बैग्स में पैक करके रख लें। एक तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, उनकी तहें नहीं खुलेंगी बार बार, और दूसरा फिर वो मैले भी नहीं होंगे और बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनाब ये मेरे पास एक बैग है जो एक साइड से फट गया है, लेकिन इसको भी हम यूज़ में लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक साइड पे इसके बटन हैं वो बंद हो चुके हैं, दूसरी तरफ से जहाँ से वो फटा है उसको हम उसके मतलब उसमें डालने के लिए चीज़ें काम करेंगे। यहाँ पे हम चुटकी बजा के किचन में आ गए। किचन की जो कैबिनेट है वो हम खोलेंगे, उसमें भी सेम उसी तरीके से हमने डबल टेप के मदद से ये जो बैग है ये लगा देना है। अब इसमें क्या हमने डालना है, हमारे जो रोटी वाले कपड़े होते हैं, रोटी वाला रुमाल जिसको हम लोग तो पोना बोलते हैं, पोने, तो वो बिखरे रहते हैं, उनकी भी तहें मतलब ख़राब हुई रहती हैं। तो आपने क्या करना है, उसको भी उनको आपने इन बैग्स में कैबिनेट के अंदर ये बैग्स लगा लेने हैं, और इसमें धो के अच्छे तरीके से फोल्ड करके आप इसमें रख दें, ताकि आपके एक तो पानी के साथ गीले ना हो, और दूसरा ये कि इनकी तहें ना खुले और मेस क्रिएट ना हो। जनाब ये देखें,
नेक्स्ट जो है वो इसका हैक वो ये है कि इस तरह से हम लोग शॉपर एक बड़ा, अगर के किसी भी कोने में एक शॉपर बड़ा सा लटका होता है जिसमें छोटे छोटे शॉपर हम डाल दें तो कितना बुरा लगता है। तो आपने उसी तरह उसी कोने में किसी दीवार को साफ करके उस पर ये बैग लगाना और उसमें अपने सारे जो शॉपर्स हैं वो आपने डालते जाने, जब आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल लें। जनाब मेरे ख्याल में आपको मेरी जो टिप्स हैं ये क्लॉथिंग बैग के हवाले से बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जनाब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।